नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री तिरुपति ज्योतिष कार्यालय एवं वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस के इस चैनल पर। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को आप जानते ही हैं। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो उग्र स्वभाव वाला है, गुस्से वाला है, पराक्रम वाला है। मंगल हमें अपने जीवन में जितनी अच्छी चीज़ें हैं वो तो प्रदान करते ही हैं, पर हमारे जीवन में विवाह संबंधी जो समस्याएं होती है वो कैसे होती हैं उस बारे में हम भी बात करते हैं। तो जैसे आप जानते ही होंगे कि कुंडली कभी कभी मांगलिक होती है। तो अगर लड़के की कुंडली में मंगल दोष है तो फिर आपको उनके लिए जब लड़की ढूंढनी होती है तब आपको मंगल देखना पड़ता है कि उनका भी मंगल दोष होना चाहिए। अगर दो मंगल एक हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, पर एक कुंडली मांगलिक है और एक अमांगलिक, तो फिर दोनों के जीवन में कोई ना कोई समस्या चलती रहती है। इसके लिए जब कभी विवाह करें तो अवश्य एक बार अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली अवश्य दिखा लें। मंगल कितना अच्छा है, मंगल कितना बुरा है, हमारी कुंडली की क्या स्थिति है, इस बारे में ज़रूर बात कर लें। तो मंगल के बारे में आज हम कुछ बेसिक चीज़ें जानने वाले हैं मित्रों। अब आपके सामने हमने लिखा हुआ ये सब चीज़ें, तो इन्हीं के बारे में हम आराम से अच्छे से बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है मंगल के और नाम। तो मंगल को क्या सिर्फ मंगल नाम से जाना जाता है? तो नहीं, इसके अनेक नाम हैं। सबसे पहले भौम, फिर अंगारक, फिर कुज, फिर भूमिजा, लोहिताक्ष और ऋणहर्ता। ऐसे अनेक नाम मंगल के शास्त्रों में आते हैं। तो जैसे मंगल, ये तो नॉर्मल सभी को पता है। भौम जो वैदिक होते हैं उनको पता चल जाता है। अंगारक, ये भी जो है अच्छे से ज्योतिष को पढ़ते हैं, वो अंगारक, कुज, भूमिजा, इन नामों को भी ध्यान कर लेते हैं। लोहिताक्ष और ऋणहर्ता, ये भी नाम शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है। तो ये सब नामों के जो हैं कोई ना कोई अर्थ है। सिर्फ इतने ही नाम नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं। हमने मुख्यतः इन नामों के लिया। भौम नाम क्यों है? क्योंकि भूमि के पुत्र हैं। ऐसे ही भूमिजा, भूमि के पुत्र होने के बाद भूमिजा भी नाम है। लोहिताक्ष, एकदम गर्म लोहे की तरह लाल जब हो जाता है ना लोहा, वैसे दिखने के कारण लोहिताक्ष लिखा हुआ है। आंखें उनकी जो है, आंखें एकदम लाल लाल लोहे के समान दिखती से लोहिताक्ष है। ऋणहर्ता यानी सभी ऋणों को हर लेते हैं इसके लिए। और कुछ भी कहते हैं, अंगारक अंगारे जैसा दिखते हैं। मंगल तो मंगल है ही। तो इस प्रकार से ये नामों का वर्णन किया गया है। अब मंगल हमारे शरीर में रक्त के कारक होते हैं। रक्त हमारे शरीर में एक प्रकार से बहुत मुख्य स्रोत हैं जो कि हमारे जीवन को चलायमान रखते हैं। तो उसी स्रोत के सबसे मुख्य देवता है मंगल। तो मंगल रक्त के ऊपर अपना पूरी तरह से प्रभाव देते हैं। मंगल का प्रभाव हमारे चाचाओं के, हमारे भाइयों के, हमारे खून के रिश्ते से बहुत जुड़ा हुआ होता है। तो इसके लिए मंगल रक्त का कारक माना जाता है। अब हम जानते हैं मेष की स्वराशि। तो मेष की दो राशियां हैं। एक मंगल की राशियां, जो मंगल की स्वराशि है वो है मेष और वृश्चिक। मेष राशि के स्वामी मंगल है और वृश्चिक राशि के भी स्वामी मंगल है। इसलिए मेष राशि, ये राशि स्वयं मंगल की राशि है। मंगल उच्च मकर राशि में होते हैं और नीच जो हैं कर्क राशि में होते हैं। तो मंगल की उच्च राशि अर्थात मकर राशि में जब कभी भी आप कुंडली के अंदर देखेंगे, अगर इस कुंडली में अगर 10 नंबर और मंगल लिख गया हो तो समझिए ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। 10 नंबर में उसको अच्छा प्रभाव मिलने वाला है, जीवन में सुख समृद्धि रहेगी। ऐसे ये मंगल का प्रभाव है। तो 10वीं राशि में अगर मंगल रहते तो उच्च के हैं, अर्थात मकर राशि में मंगल है तो उच्च के हैं। और यहीं पर अगर ये चतुर्थ राशि में आ जाएं तो ये नीच के हो जाएंगे। इनका बुरा प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। इसके लिए मंगल को ध्यान रखिए। मंगल जो है मकर राशि में उच्च के होते हैं, ध्यान रखिए इस चीज़ को। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं और कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। ठीक है। अब मंगल के मित्र कौन है? तो मंगल के मित्र हैं सूर्य, गुरु और चंद्र। ये तीन मित्र मंगल के मुख्य हैं, सूर्य, गुरु और चंद्र।
और इनके सम कौन है, तो सम मित्र हैं शुक्र और शनि, ये दोनों सम हैं उनके मंगल के। और शत्रु ग्रह 2 हैं, एक तो बुध और दूसरे राहु, ये दोनों शत्रु ग्रह हैं। इन 3 चीज़ों को भी याद रखिए, बहुत अच्छा फलादेश करने में एक प्रकार से आपको मदद होती है। इन सब का जो फलादेश है बहुत अच्छा होता है। तो मित्र ग्रह, समग्रह और शत्रु ग्रह, इन 3 विषयों को अच्छे से ध्यान रखिए। मित्र ग्रह में सूर्य गुरु चंद्र, समग्रह में शुक्र शनि और शत्रु ग्रह में बुध राहु, इन 3 विषयों को स्पष्ट से आप याद कर लीजिए। अब दिशा बल, दिशा बल में मंगल को दक्षिण की दिशा प्राप्त है, दक्षिण में मंगल का आधिपत्य है और मंगल दक्षिण में बहुत बलशाली होते हैं, इसके लिए मंगल को दक्षिण दिशा प्राप्त है, अर्थात इस दिशा पर मंगल ज़्यादा पावरफुल है। परंतु स्थान जो है इनको 10वां मिला हुआ है, 10वां स्थान जो है उस स्थान में इनकी प्रभुता है, उसमें अगर ये बैठते हैं तो इनको बहुत अच्छा माना जाता है। और इसके बाद मित्रों, मंगल की विषोत्तरी जो दशा है वो 7 वर्ष की होती है, 7 वर्ष की मंगल की विषोत्तरी दशा होती है और उस दशा में मंगल अपना अच्छा या बुरा फल देते हैं। मंगल के नक्षत्र हैं मृगशीर्षा, चित्रा और धनिष्ठा। मृगशीर्षा, चित्रा और धनिष्ठा, आपने देखा होगा कभी कभी हम भूमि पूजन करने जाते हैं तो मंगलवार के दिन भूमि में कुदाल नहीं मारनी चाहिए, अर्थात जो आप टिकाऊ मारते हैं तो वो आपको नहीं करना चाहिए। भूमि के ऊपर ज़्यादा कुछ भी खोदने के लिए, पिलर डालने के लिए आप कुछ भी करते हैं तो वो चीज़ें आप मंगलवार को शुरू ना करें। मंगलवार को करते हैं तो वो दिक्कत वाला है, और मंगल के नक्षत्र में भी कर दें तो भी दिक्कत है। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये मंगल के नक्षत्रों में कभी भी कुदल ना मारे, इस विषय को ध्यान में रखें। मंगल का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, क्योंकि मंगल वैसे ही आप जान रहे हैं अंगारक है तो अग्नि तो भरपूर होगी, तो इसलिए अग्नि तत्व है। मंगल का रत्न मूंगा, उसे महाराष्ट्र में पोड़ा कहा जाता है, और मंगल की जप संख्या जो है 10,000 के करीब है। मंगल 10,000 जप करना होता है, तब मंगल के पूरे जप होते हैं। और मंगल के लिए मंत्र, बहुत अच्छा मंत्र, बहुत सिंपल मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओम अम अंगारकाय नमः, ये एक मंत्र हो गया। ओम भौमाय नमः, ओम कुजाय नमः, इन मंत्रों को आप बोल सकते हैं और मंगल का जाप 10,000 कंप्लीट करने के बाद 1,000 मंत्रों से आहुति दीजिए। ये कलयुग के अनुसार है, इसके 4 गुना करेंगे। ये सतयुग के अनुसार है, इसको 4 गुना करेंगे तो कलयुग का हिसाब निकल आएगा और टोटल मंगल का जप हो जाएगा 40,000। 40,000 जप करने के बाद आपको 4,000 दशांश आहुति देनी पड़ेगी। इस प्रकार से गणित होता है, इसको एक दिन आराम से बैठ के समझेंगे। तो इस प्रकार से हमारी कुंडली में मंगल की स्थिति होती है। मंगल को आप देख सकते हैं, मंगल को जान सकते हैं, मंगल के बारे में बहुत अच्छे से जानबूझकर और फिर मंगल के ऊपर आप बात करें, मंगल के ऊपर आप प्रेडिक्शन करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।